तो दोस्तों फ्लिपकार्ट के 4 एम्प्लॉइज ललित केशरे, ईशान बांसल, नीरज सिंह और हर्ष जैन ने मिलकर एक कंपनी बनाने की सोची। कुछ साल पहले की बात है, 2016 की शायद। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में आना चाहते थे और ग्रो नाम से ये कंपनी का इन्होंने एक तरीके से लॉन्च किया। उस समय इन्होंने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के बाज़ार में अपने बिजनेस को सेटअप करने की सोची। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स ने जैसे कि इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को खींचा, इनको भी खींचा और एक साल पहले इन्होंने स्टॉक मार्केट में भी एक तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। और आज की तारीख में आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ्स में, गोल्ड्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ग्रो के साथ। देखिए, एक तरीके से ग्लैमरस पिक्चर दिखती है, लेकिन क्या एक्चुअल में मटेरियलिस्टिकली इतना वैल्यू देता है ये कंपनी या नहीं, ये जानने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप इनके थ्रू ट्रेडिंग करते हैं तो इट मेक्स टोटल सेंस फॉर यू कि आप उसके लिए पहले विश्वास कर पाएंगे इस कंपनी या नहीं, इस सवाल का जवाब पाएं। इस वीडियो में एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम आपको विद फैक्ट्स एंड नंबर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय स्टॉक बाज़ार 20, 30, 40 साल पुराना है, शायद उससे भी पुराना। लेकिन अगर हम बात करें आज तक के लेटेस्ट नंबर्स की या आज के स्टॉक ब्रोकर्स की, तो डिस्काउंट ब्रोकर्स प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में अपना सिक्का चलाते हैं। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स भी डिस्काउंट ब्रोकिंग में आ रहे हैं और बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर भी डिस्काउंट ब्रोकिंग के नए नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। जब बात आती है ग्रो की, ग्रो पर्टिकुलर कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड्स में रही, लेकिन आज की तारीख में स्टॉक मार्केट में 7,80,570 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। एक्टिव क्लाइंट्स का मतलब ये है कि पिछले 6 महीनों में किसी न किसी क्लाइंट ने इन 7,80,570 लोगों ने एक ट्रेड ज़रूर की है, तो वो एक्टिव रहता है। अब एक तरफ है ये क्लाइंट्स का नंबर 7,80,000 से ज़्यादा, जो इसको टॉप 5 स्टॉक ब्रोकर्स की तरफ लेके जाता है। तो एक तरह से विश्वास करने का मन करता है, लेकिन क्या ये क्लाइंट्स इनको इतना पैसा कमा के दे रहे हैं? एज अ बिजनेस अगर आपके पास ग्राहक हैं, 7-8 लाख ग्राहक हैं, तो आप अच्छा खासा पैसा भी कमाएंगे। लेट्स लुक एट द नंबर्स। पिछले साल 2019 में, पिछले साल 2019 में इन्होंने पूरे साल में 8.25 लाख रुपए कमाए। नया बिजनेस है, स्टॉक मार्केट में अभी कदम रखा है, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। लेकिन 2020 में इन्होंने 76.16 लाख रुपया ही कमाया। तो एक तरीके से रेवेन्यू बढ़ा तो है डेफिनेटली, लेकिन इतना साइजेबल नहीं है। और ये भी देखा जाए, अगर इस 76 लाख को ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए, तो पता लगेगा कि उसमें से 29 लाख ही है जो कि काम का है, मतलब ऑपरेशनल रेवेन्यू है। बाकी 47 लाख रुपए अदर इनकम में आता है, जिसमें कि प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ बेचा, कुछ एफडी, कुछ डिपॉजिट्स करवा रखे हैं, उसका इंटरेस्ट अगर आता है, तो 47 लाख रुपए 76 लाख रुपए में से वहाँ से आ रहा है। तो एक तरीके से जो रेवेन्यू है, जो इनके खुद के पैसे हैं, फंडिंग पड़ी हुई है, उसका इंटरेस्ट डेफिनेट लेवल पे ये लेके चल रहे हैं और उसको रेवेन्यू दिखा रहे हैं। अब खर्चों की बात कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ आप पैसा कमाएंगे, एक टॉप लाइन होता है, एक बॉटम लाइन होता है, और इसमें फ़र्क होता है एक्सपेंसेस का। 2019 में इन्होंने 31.75 लाख रुपए का खर्चा किया। बिजनेस बढ़ रहा था, 8 लाख रुपए का रेवेन्यू, लेकिन 31 लाख का खर्चा, तो एक तरीके से आप प्रॉफिट लॉस पे थे, 23-24 लाख के करीब। वहीं पे 2020 में इन्होंने 8.69 करोड़ का खर्चा किया है। एक तरीके से मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग में अच्छा खासा पैसा लगाया है, लेकिन रेवेन्यू उतने हिसाब से मल्टीप्लाई अभी नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म गेम होती है, ऑब्वियसली टेक्स टाइम। लेकिन आज की तारीख में 2020 के नंबर्स के अनुसार 7.93 करोड़ के ओवरऑल लॉस पे है ये कंपनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप के लॉसेज हैं और अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं तो आप एक अच्छी कंपनी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टअप के स्पेस में ये सारी की सारी मानसिकता चेंज हुई है। चाहे आप फ्लिपकार्ट की बात करें, जो ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे खुद ही, चाहे आप बात करें क्रेड की, जो आज की लेटेस्ट ऐप्स है, जोमेटो की कर लें, स्विगी की कर लें, जो भी ये न्यू एज स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, ये वैल्यूएशन पे जाती हैं। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो ये $1 बिलियन के क्लब में जा चुकी है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप ये कंपनी है और $83 मिलियन की सीरीज डी फंडिंग ये अभी लेटेस्ट लेवल पे इन्होंने लिया है। एक काम करते हैं, इनके प्रोडक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, डीमैट अकाउंट का प्रोडक्ट आपको बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स देंगे। ग्रो के डीमैट अकाउंट का प्रोडक्ट क्या है वो देख लेते हैं। अकाउंट ओपनिंग अगर आपको इनके साथ करना है तो कोई खर्चा नहीं लेते। एएमसी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी पहले साल का कुछ नहीं लेंगे आपसे। ब्रोकरेज है 20 रुपये या 0.05 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, ये इंट्राडे का रहेगा जो भी कम है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 20 रुपये रहेगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर यहाँ पे भी। एट द सेम टाइम कोई इनके हिसाब से कोई फिक्स्ड या कोई हिडन चार्ज नहीं लेते ये लोग।
देन ऑटो स्क्वेयर ऑफ चार्जेस हैं 50 रुपया प्रति पोजीशन का। ऑक्शन का एज पर द एक्चुअल पेनल्टी 18% जीएसटी आपसे लेंगे। फिजिकल डिलीवरी पे 0.05% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट वैल्यू। तो उसके अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं, STT स्टैम्प ड्यूटी, टर्नओवर चार्जेस, देन यू हैव DP चार्जेस। इनके केस में 13.5 रुपये प्रति स्क्रिप रहता है, जो इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी कम DP चार्ज आंका जा सकता है। तो खर्चों के मामले में डेफिनेट लेवल पे ये कंपनी कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं मांग रही है। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ट्रांजैक्शन चार्जेस वहाँ पे भी जीरो हैं। US के मार्केट में भी स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे भी खर्चा नहीं लेते। तो दोस्तों खर्चों के लेवल पे ये प्रोडक्ट कुछ खास रेवेन्यू यहाँ से नहीं बना रहा है, बस अभी के लिए क्लाइंट एक्विजिशन की तरफ से शायद फोकस है, इसलिए एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर एवरी यूज़र। ब्रोकरेज में इन्होंने फ्लैट 20 रुपीज़ रखा हुआ है, जो कि इंडस्ट्री का अभी एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बन चुका है। मोरलेस ज़्यादातर स्टॉक ब्रोकर्स इसी रेंज में ही आपसे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। देन इफ़ यू लुक एट द टेक साइड, टेक्नोलॉजी साइड में आपको मोबाइल ऐप्स प्रोवाइड करते हैं, वेब एप्लीकेशन भी है। गूगल प्ले ऐप में देखेंगे अगर आप तो 4.4 रेटिंग है, 3,20,000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने रेटिंग किया है। iOS ऐप भी अच्छे से रेटेड है। लेकिन अगर आप कुछ फीडबैक की बात करेंगे तो आपको अभी स्क्रीन पे कुछ फीडबैक्स डिस्प्ले हो जाएंगी। देखिए ऐप इस्तेमाल कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो शायद आपको मुश्किल नहीं आएगी, ऐप ठीक लगेगा। लेकिन अगर आप एक मिड टू एक तरीके से एक्सपीरियंस लेवल ट्रेडर हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत आपको 1-1.5 साल हो गया ट्रेडिंग करते हुए, और अगर आपको एनालिसिस करना है चाहे टेक्निकल या फंडामेंटल, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक लेवल के फीचर्स चाहिए तो अभी के लिए ऐप काफ़ी यंग है। एट द सेम टाइम इट नीड्स टाइम टू मैच्योर, और नए फीचर्स आने में भी, स्टेबिलिटी आने में भी टाइम लगेगा। लेकिन बिगिनर ट्रेडर को ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, तो उस हिसाब से देखा जा सकता है। तो दोस्तों जहाँ तक ये सवाल का जवाब है कि क्या बिगिनर के लिए सही है, तो जी हाँ, बिगिनर के लिए ऐप में प्रॉब्लम नहीं है, खर्चे भी ज़्यादा नहीं है, हिडन चार्जेस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा ट्रेडिंग में, तो आपको ये पर्टिकुलर ब्रोकर इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल वैल्यू इट प्रोवाइड्स, वहाँ पे शायद कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ दिखेगा। कस्टमर सपोर्ट में थोड़े बहुत इश्यूज़ दिखेंगे। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी लेवल पे भी इंप्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं। तो दोस्तों अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो शुरुआत के लिए ये एक अच्छा प्रोडक्ट आंका जा सकता है, विश्वसनीय प्रोडक्ट है। होपफुली बाय टाइम ये प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाए, आज की तारीख में नहीं है। आप ज़रूर नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा। वैसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या लेटेस्ट नंबर्स हैं, रेवेन्यू कितना कमा रहे हैं, प्रॉफिट कितने पे हैं, खर्चे कितने कर रहे हैं, कहाँ खर्चे कर रहे हैं, ये सब अलग अलग वीडियोज़ में हम आपके लिए कवर करेंगे। लेकिन आप भी डेफिनेट लेवल पे अगर इनके साथ जाते हैं तो इन चीज़ों पे नज़र रखिए, क्योंकि अगर कंपनी खुद प्रॉफिटेबल नहीं है लॉन्ग टर्म लेवल पे, तो वैल्यूएशन अकेली सस्टेन नहीं कर पाएगी बिजनेस को। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। होपफुली आपको ये फीडबैक या ये एक तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हमने टुवर्ड्स द ट्रस्ट फैक्टर टुवर्ड्स द स्टॉक ब्रोकर रेलेवेंट लगा हो, वैलिड लगा हो। अपना फीडबैक इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए। ग्रो के बारे में भी अगर आप एक कस्टमर हैं, ट्रेडर हैं उनके साथ, तो वो भी बताइए ताकि बाकी यूजर्स की मदद हो। आपको किसी पर्टिकुलर ब्रोकर के बारे में स्पेसिफिकली जानना है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उनके बारे में भी हम डेफिनेट लेवल पे कंटेंट क्रिएट करेंगे। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।